कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार घिरते जा रहे हैं। राहुल गांधी सोच रहे हैं कि वो पीएम मोदी को बैकफुट पर ला देंगे, लेकिन राहुल गांधी अब कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की वजह से सवालों के घेरे में है। एक तरफ पीएम मोदी देश के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी की नीति और सही फैसलों की वजह से आज भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। भारत रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी को हर बात को लेकर तकलीफ हो रही है। लेकिन अब जो बात बाहर आई है उसके बाद राहुल गांधी ही घिर गए हैं। राहुल गांधी को जवाब उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर ने दे दिया है। थरूर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया आज भारत के सामने नतमस्तक है, लेकिन राहुल गांधी जमकर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। एक बार फिर बिहार दौरे पर गए राहुल गांधी ने वही राग अलापा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को सरेंडर करने की आदत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से 11 बार कहा है कि मैंने मोदी को सरेंडर करवाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। आखिर वो क्यों नहीं बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी हर भाषण में कहते थे कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन जातीय जनगणना की बात आते ही कहते हैं कि भारत में जाति नहीं है। अगर जाति नहीं है तो फिर आप ओबीसी कैसे हो गए। दर्शकों, जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी कुछ भी कहें, लेकिन पीएम मोदी ही जाति जनगणना करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के आगे सरेंडर करने वाले राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर नकार रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मध्यस्थता के विचार को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह सुझाव देना संभव नहीं है कि दो असमान लोगों के बीच मध्यस्थता की जा सकती है, क्योंकि आतंकवादियों और आतंकवाद के पीड़ितों के बीच कोई समानता नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सुलझाने में मदद की है। वहीं ट्रंप के बयान को लेकर राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी को अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए या किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट पर। वहीं शशि थरूर भी लगातार ट्रंप के दावों को नकार रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के नेता शशि थरूर पर भरोसा रखना चाहिए। शशि थरूर ने कहा है कि मध्यस्थता ऐसा शब्द है जिसे हम विशेष रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। असल बात यह है कि जब आप ब्रोकर जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ऐसी समानता की बात कर रहे होते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और आतंक से पीड़ितों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। थरूर ने कहा कि एक ऐसा देश जो आतंकवाद को सुरक्षित पनाह देता है और एक ऐसा देश जो एक सशक्त बहुदलीय लोकतंत्र है और अपने काम के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दोनों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। थरूर का कहना है कि एक ऐसा देश जो सिर्फ अपने हाल में रहने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसा पड़ोसी जो जियोपॉलिटिकल व्यवस्था को बदलना चाहता है जो पिछले 75 वर्षों से चली आ रही है, इसके बीच कोई समानता नहीं हो सकती। ऐसे में ये कहना इन दो असमानों चीजों के बीच मध्यस्थता संभव है, गलत होगा। दर्शकों, शशि थरूर ने बड़ी ही आसान भाषा में समझा दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात करना गलत है, लेकिन राहुल गांधी ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्यों बार बार अपने ही देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। क्या ये कहना उचित है? वहीं राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता भी यही कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन थरूर का ये बयान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के लिए सटीक जवाब है कि पीएम मोदी ने सरेंडर नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।